लोग ने नया सेक्शन देखा। न्यू सेक्शन के अंदर पेमेंट कैसे करते हैं इस वीडियो में हम लोग अभी कंटिन्यू करके देखने वाले हैं। तो न्यू वीडियो में पेमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें इनकम टैक्स पोर्टल पे आने पड़ेगा। ऑफिशियल साइट पे आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ई पे टैक्स का, तो आप यहाँ पे ई पे टैक्स पे क्लिक करो। ये आप ई पे टैक्स पे क्लिक करते हो, आपके सामने ऐसे दो ऑप्शन ओपन होंगे। एक तो इनकम टैक्स एक्ट 25 का और जो पुराना चल रहा था उसका। तो हमें न्यू न्यू इनकम टैक्स कोड के हिसाब से करना है, तो हम लोग ये सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पी हमें पैन और टैन दोनों में से एक एंटर करना पड़ेगा। आपके हिसाब से आप कर लो और आगे प्रोसीड कर लो। पैन और टैन एंटर करेंगे, हमें हमें हमारे यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ेगा और कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, जो कि हमें यहाँ पे वो मोबाइल नंबर का ओटीपी एंटर करना है। जैसे ही मोबाइल नंबर का ओटीपी एंटर करेंगे हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। हमें यहाँ पे हमारे कंपनी का नेम और पैन शो करेगा। तो उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करके आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे, हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर जो भी है, जो टैक्स ईयर जो भी है, वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। पहले हम लोग असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करते थे, उसके बाद वो फाइनेंशियल ईयर ऑटोमेटिकली शो होता था। लेकिन अभी टैक्स ईयर आता है तो हम लोग टैक्स ईयर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे टीडीएस टीसीएस पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग सिलेक्ट करेंगे, हमारे सामने ऐसा पोर्टल ओपन होगा, जो कि यहाँ पे हमें टैक्स एप्लीकेबल हेड पूछा जाएगा। तो हमारे केस में कंपनी डिडक्टी है, तो हम लोग कंपनी डिडक्टी सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आता है, प्लीज सिलेक्ट रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ डिडक्टी। जो रेसिडेंशियल डिडक्टी है वो नॉन रेसिडेंट है या इंडियन है। तो मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो ये एनआरआई है और इंडियन है, तो कंपनी रहेगी और अदर देन कंपनी रहेगी। उस हिसाब से आप देख लो कि वो इंडियन है और नॉन इंडियन है। इंडियन है और रेसिडेंट है, तो यहाँ पे रेसिडेंट सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा कौन से सेक्शन के अंडर आप पेमेंट करना चाहते हो। यहाँ पे देख सकते हो मेरा सेक्शन जो था प्रोफेशनल फीस डायरेक्टर रेम्यूनरेशन का था, जो कि 393 कोड था 1027। यहाँ पे हमें वो कोड सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि ये है। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ। उसके नीचे जो भी हमारा टैक्स बनता है वो टैक्स हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे, टीडीएस। ठीक है, तो मैं टीडीएस एंटर करने के बाद ऐड कर दूंगा उसको। जैसे ही ऐड कर दूंगा, यहाँ पे लेट फी इंटरेस्ट कुछ रहेगा तो हमें वो ऐसा एंटर करना पड़ेगा। मेरे केस में कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे सीधा कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ सकता हूँ। इफ़ आपके आपके अदर सेक्शन भी रहेंगे, तो आप यहाँ पे वो सेक्शन चूज करके उस सेक्शन के अंडर पेमेंट कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो पेमेंट एम्प्लॉय अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो यहाँ पे सिलेक्ट करके मैं उसका भी पेमेंट ऐड करके यहाँ पे सेक्शन ऐड करके आगे प्रोसीड कर सकता हूँ। तो मेरे केस में एक ही पेमेंट था, तो मैं अदर कोई चूज नहीं करने वाला। तो इसी हिसाब से मैं आगे बढ़ूंगा कंटिन्यू पे क्लिक करके। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करूंगा, तो मेरे सामने ऐसा पेज ओपन हुआ दिखेगा, जो कि मुझे पेमेंट करना है। टीडीएस टीसीएस पेबल 200 हमारा माइनर कोड दिखेगा, हेड दिखेगा 0200 और रेसिडेंशियल डिडक्टी है, तो मैं रेसिडेंशियल डिडक्टी सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे हमें हमारा जो भी पेमेंट मेथड है वो चूज करके पेमेंट कर लेना है। तो ऐसे ही टीडीएस का पेमेंट किया जाता है न्यू सेक्शन के और न्यू कोड के हिसाब से। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।